वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जावेद अहमद लोन। मैं आपको प्रीवियस क्लास की याद दिला दूं कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री क्लास 10 से, जिसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस एंड द कोएफिशिएंट एंड द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स है, केमिकल रिएक्शन की किस किस तरह से रिएक्शंस होती हैं इन एलिमेंट्स की। तो पहली बात, सबसे पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ, इजीएस्ट वे जिसमें आपको समझ आ जाए और आप डिफाइन कर सके उसको और यूज कर सके। इट इज इन दिस रिएक्शन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स फॉर्म वन प्रोडक्ट। कहते हैं कि ये वो रिएक्शन है जहां पे हम एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, जो हमने कल पढ़ा था रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स इस साइड के वाले को बोलते हैं जो अंडर प्रोसेस रिएक्शन में होते हैं, तो हमें प्रोडक्ट्स मिलता है। इन रिएक्टेंट्स को, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को हम जब मिलाते हैं, अंडर प्रोसेस रिएक्शन में लाते हैं, तो हम उससे हासिल करते हैं वन प्रोडक्ट, only one product. That means in this reaction two or more reactants form one product. कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट अंडर रिएक्शन होते हैं, अंडर प्रोसेस होते हैं, जिससे हमें एक प्रोडक्ट हासिल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, हम सोडियम एंड क्लोरीन को लेते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल सोडियम के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन है, हमने कल आपको बताया बैलेंस्ड का मतलब क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट यूज। यहाँ पे क्लोरीन का हमने मॉलिक्यूल लिया और हमें क्या मिला, 2NaCl, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ये दो रिएक्टेंट हमने इस्तेमाल किए सिर्फ एक प्रोडक्ट, कौन सा, सोडियम क्लोराइड हासिल करने के लिए। हमने यहाँ पे कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन लिया गैसेस फॉर्म में। दैट मींस दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट्स हमने फिर से लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। इससे हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सो दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप मान लीजिए कि ये अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर हमने यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स लिए एक प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन करते हैं टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं दो मॉलिक्यूल्स, किसके, वाटर के, ठीक है। इस वाटर को हमने जब ब्रेक किया, इसको जब हमने अंडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाया, तो हमें मिले दो और दो चार मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, और हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिले, वो भी गैस फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं दे decomposition reaction, they are opposite to the combination reaction in which single compound breaks down into two or more than two simple substances। वो combination reaction वो कहलाती है जहां पर हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं by means of the decomposition reaction, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स हमें वहां पे मिल जाते हैं। उनका नाम हमने रखा दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं तीसरी रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में आपको जानकारी दूं, इन दिस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर एक्टिव, याद रखिए यहाँ पे मोर एक्टिव मैंने नाम बोला, ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, किक आउट। किक आउट आप समझते हैं कि किसी चीज को लात मारते हैं हम, जब हमारे पास कोई चीज छीनने के लिए रहती है तो हम दूसरे को लात मारते हैं कि भाई आप इस जगह पहुंचे, वो किक मारना। अनदर लेस एक्टिव, यहाँ पे लेस एक्टिव, यहाँ पे मोर एक्टिव और यहाँ पे लेस एक्टिव फ्रॉम कंपाउंड। सपोज मान लीजिए हम कोई कंपाउंड लेते हैं जो उसमें ज्यादा हैवी होता है, जिसमें ज्यादा ताकत होती है, जिसका ज्यादा वजन होता है, वो किक आउट करता है दूसरे वाले एलिमेंट को और उसकी जगह ले लेता है, उसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे समझाऊंगा आपको, इन दिस सिंगल रिएक्शन मोर एक्टिव एलिमेंट, जो भी हम कंपाउंड लेते हैं जो उसमें एक्टिव एलिमेंट होता है, वो दूसरे लेस एक्टिव एलिमेंट को किक आउट करता है और उसकी जगह ले लेता है। सपोज हमने यहां पे लिया जिंक, जिंक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और हमने लिया कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन दैट मींस जिस चीज में एक्यू फॉर्म होती है वो, जिसमें वाटर कंटेंट मिक्स किया हो गया हो, डिसॉल्व किया गया, एक सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट का। इन दोनों को जब हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लाया तो हमें क्या मिला, ये जो यहाँ पे कॉपर है इसको रिप्लेस किया जिंक ने, इसकी जगह जिंक ने ले ली, इसने दे दिया हमें यहाँ पे जिंक सल्फेट, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में, और कॉपर को इसने टोटली अलग कर दिया। इसने कहा इस क्या बोलते हैं कॉपर से कि भाई जिंक जो है, जिंक आपसे ज्यादा एक्टिव है और जिंक आपको यहाँ पे टिकने नहीं देगा इस सॉल्यूशन में, और मैं आपकी जगह ले रहा हूं। सो इस जिंक ने यहाँ पे अपनी जगह
कॉपर को डिस्प्लेस करके ले ली और अपने आप को कॉपर सल्फाइड का सॉल्यूशन बनाया और कॉपर को अलग कर दिया। इस चीज को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारी अगली रिएक्शन पे, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट आप सोच रहे होंगे कि ये भी अपोजिट होगा उसके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बताएंगे इसके बारे में। इन दिस रिएक्शन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज नॉर्मली आयन फॉर्मेशन, कहते हैं कि इस रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नॉर्मली दो स्पीशीज का इस्तेमाल होता है और मोस्टली आयन डिस्प्लेस होते हैं। आयन मतलब कि हमारी वो सारी रिएक्शन यहाँ पे होती है जहाँ पे अक्सर बेसिस सॉल्यूशंस की रिएक्शंस हो जाती है, जैसे हमने अभी दिया था पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस की रिएक्शन होती है और वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन्स हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे एलिमेंट पे, और वो जगह ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स इन सॉल्यूशन, ये अक्सर बेशतर सॉल्यूशंस में पाई जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइदर इन अ सॉल्युबल, या तो सॉल्युबल सॉलिड, दैट मींस प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, या वाटर फॉर्म में जिसको हम न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगा, KCl, ये एक्वस फॉर्म में हमने अभी अभी कहा जो डिजॉल्व होती है, जिसमें पानी मिक्स हुआ होता है, इसका नाम है यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है। तो मान लीजिए यहाँ पे आयंस डिस्प्लेस होते हैं और हमें क्या मिला यहाँ पे, AgNO3 यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए इसके आयंस, इसकी जगह यहाँ पे ले ली Ag के साथ Cl ने, तो हमें मिला सिल्वर क्लोराइड, वो भी सॉलिड फॉर्म में, और हमें मिला पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, वो भी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में। दूसरे एग्जांपल में आपको दूंगा, अगर हम यहाँ पे एसिड बेस की रिएक्शन लेंगे, वहां पे भी आयंस की डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे हमने H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो लिया हमने, एक बेस लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिया तो हम वहां पे आयन डिस्प्लेसमेंट हुए और हमें मिला सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, और हमें पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी दो स्पीशीज के बीच होता है जहां पे आयंस की डिस्प्लेसमेंट होती है, और अक्सर ऐसी रिएक्शन दो फॉर्म में होती है, या तो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में या तो न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में, लेकिन होता है हमेशा ये सॉल्यूशन फॉर्म रिएक्शन। तो आगे अपनी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, ऑकर्स व्हेन ए कंपाउंड यूजुअली कंटेनिंग कार्बन, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें कार्बन होता है वो कंबाइन होता है विद oxygen, any reaction in which it contains the carbon and that combines with the oxygen in air, वो एयर में अपने आपको किसे में आता है, ऑक्सीजन के साथ। दिस इज कॉल्ड द बर्निंग, इसको हम बोलते हैं बर्निंग, जलना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कंबशन इज सेकंड फॉर्म ऑफ बर्निंग। तो कहते हैं कि ऐसी रिएक्शन है जहां पे कोई कार्बन कंपाउंड हो और वो मिक्स हो ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से वो वहां पे बर्निंग शुरू हो जाए और हीट जो हमें मिले वो हमें एज ए प्रोडक्ट मिले ऑफ कंबशन रिएक्शन। हीट जो वहां से डेवलप होगी वो हमें एज ए प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन मिलेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया C3H8, हमने लिया एक कार्बन कंपाउंड प्रोपीन लिया हमने, जिसमें C के 3 एलिमेंट्स और H के 8। अगर हम ऐसे कंपाउंड लेंगे तो ऐसे 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 यहाँ से इसके H लगे होते हैं, जिससे ये कार्बन कंपाउंड कहलाता है। और इसको हमने लिया 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिला, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के 8 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पे हीट रिड्यूस हो गई, कार्बन और हाइड्रोजन मिला और यहाँ पे ऑक्सीजन मिला, हीट की वजह से ऑक्सीजन वहां पे जो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में और हमें हीट मिली। तो दिस इज नोन एज द कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी हम जिसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड, ये वो सारी रिएक्शंस है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का बाईपास होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंपाउंड से दूसरी जगह, कहीं पे लूज करना पड़ता है किसी एलिमेंट को, कहीं पे गेन करना पड़ता है किसी एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल द गैप, तो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है वो बराबर करने के लिए। हमने यहाँ पे फिर एग्जांपल ली सोडियम की, क्लोरीन की, और हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। इन दोनों ने अपने आप को आयोनाइज किया,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और हमें सोडियम क्लोराइड मिला, हमने कार्बन का लिया और ऑक्सीजन का लिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मिक्सअप हुआ ऑक्सीजन के साथ, और हमने फिर से जिंक और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, हमें जिंक सल्फाइड मिला और कॉपर अलग की सूरत में मिला। इस तरह से यहाँ पे आयंस इलेक्ट्रॉन्स का जो है दबदबा वो चलता रहा और अपने आप को जगह बदलता रहा एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट पे, जिसकी वजह से इसको रिडॉक्स। ऑलमोस्ट जितनी रिएक्शन हमने देखी, वो चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, कंबशन रिएक्शन हो, ये सारी रिएक्शंस जो है दे आर बेसिकली ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन, या जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। मोस्टली रिडॉक्स रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड में, या कंबशन में जहां हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, या रस्टिंग में, आयरन रस्टिंग रिएक्शन में जब देखते हैं, या रेस्पिरेशन रिएक्शन में हम, या बैटरीज में हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पता चल गया होगा कॉमनली, और क्या क्या रिएक्शंस किस तरह से ये अपनी क्लासिफाई अपनी आइडेंटिटी को करते हैं। थैंक यू सो मच।